हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके हब 96। तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे एचपीएसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज हम पोस्ट कोड 638 डिस्कस करेंगे। तो 638 हमारा पोस्ट कोड है दोस्तों। तो बाकी के वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, तो जहाँ पे आपको 601 से लेके 37 तक की वीडियो मिल जाएगी। वहाँ से आप इजीली उनको देख सकते हैं। बाकी डेली मैं आपके लिए नई वीडियो जरूर लाऊंगा ताकि आपको जीके के सेक्शन में कोई दिक्कत ना आए। तो आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन कि एचपीएसएससी में क्या पूछा जाता है। तो ये मेरा मोटिव है कि देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि महापाषाण युग कब तक चालू रहा। द मेसोलिथिक एज कंटिन्यूड अप टू अबाउट। तो ये कब कब तक चालू रहता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4000 बीसी तक, यानी कि 4000 बीसी तक रहता है, ईसा पूर्व तक रहता है हमारा मेसोलिथिक एज। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 122। तो इसमें पूछा गया है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में कौन से महत्वपूर्ण राज्य थे। तो इन द लेटर वैदिक पीरियड विच ऑफ द फॉलोइंग वर इंपॉर्टेंट किंगडम। तो ए इंपॉर्टेंट किंगडम है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। आपने ध्यान रखना है, कुरु और पंचाल आपने ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य युग में महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यकर्ता किस नाम से जाने जाते थे। तो द इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनरीज इन दी मॉडर्न एज वर नोन एज। तो इनको जाना जाता है दोस्तों। आप इसका सही आंसर होगा 123 का ऑप्शन नंबर ए, तीर्थ के रूप में इनको जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से मुस्लिम कुलीन वर्ग था जो हमेशा हिंदुओं से पूर्ण रूप से अलग रहा। तो कौन सा मुस्लिम नोबल थे दोस्तों, नोबलिटी थी दो हिंदुओं से दूर रहा। तो कौन सी थी, इसका सही आंसर होगा दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उलेमा। आपने ध्यान रखना, उलेमा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल भारत में भू राजस्व था। द लैंड रेवेन्यू इन मुगल इंडिया वॉज। तो लैंड रेवेन्यू मुगल के दौरान कैसा था। तो ये था दोस्तों उत्पाद में हिस्सा। ठीक है दोस्तों, शेयर इन दी प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, जो प्रोड्यूस होता था हमारा, जितना भी उत्पादन होता था उसका हिस्से के रूप में रख लेते थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शिवाजी के बाद किसने सामंती व्यवस्था पुनर्जीवित की। द हु अमंग दी फॉलोइंग रिवाइव दी फ्यूडल सिस्टम आफ्टर शिवाजी। तो किसके द्वारा चालू रखी गई थी। तो ये रखी गई थी दोस्तों, पुनर्जीवित की गई रखी थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आपने ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजा राम इसका सही आंसर होगा। आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है दोस्तों कि रॉबर्ट क्लाइव द्वारा स्थापित की गई दो व्यवस्था को किसने हटाया। जो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ड्यूल सिस्टम बंगाल में अपनाया गया था दोस्तों, लाया गया था, तो उसको अबॉलिश किसके द्वारा किया जाता है। तो इसको अबॉलिश किया जाता है, पूछा गया है, तो ये अबॉलिश किया जाता है ऑप्शन नंबर ए, वॉरेन हेस्टिंगन। इसका सही आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंगन। आपने ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ 1857 रिवोल्ट इन राजस्थान वॉज। तो इसमें पूछा गया है दोस्तों कि 1857 का जो 1857 की क्रांति हुई थी या विद्रोह हुआ था, तो उसमें महत्वपूर्ण केंद्र कौन थे, राजस्थान में। तो राजस्थान में महत्वपूर्ण केंद्र था दोस्तों, उसका नाम था ऑप्शन नंबर सी, कोटा। कोटा इसका सही आंसर होगा। आपने ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि अल्पाइन हिमालयन श्रृंखला कब निर्मित हुई। तो अल्पाइन हिमालयन चेन वॉज फॉर्म्ड इन। तो ए फॉर्म होती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एलोगो ओलो ओलिगोसिन युग है दोस्तों। ओलिगोसिन युग में होती है, इसका सही आंसर होगा ओलिगोसिन। ऑप्शन नंबर ए आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोयला और चूने का पत्थर किसके उदाहरण है। तो कोल एंड लाइमस्टोन आर एग्जाम्पल ऑफ। तो कोल और लाइमस्टोन किसके एग्जाम्पल है। ये है अपसादी चट्टान या सेडिमेंटरी रॉक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपने ध्यान रखना, अपसादी चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि संवाहनी प्रकार की वर्षा आमतौर पर कहाँ होती है। तो जो हमारी कन्वेक्शनल
टाइप ऑफ रेनफॉल कॉमनली ऑकर इन, तो कहाँ पे होती है कन्वेक्शनल टाइप की रेनफॉल, ये होती है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों इक्वेटोरियल रीजन, भूमध्य क्षेत्र में होती है, आपने ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, भूमध्य क्षेत्र या इक्वेटोरियल रीजन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132। तो इसमें पूछा गया कि हाई टाइड्स आर काउज्ड एट द टाइम ऑफ, तो किस समय उच्च ज्वार होते हैं, तो ए होते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ठीक है दोस्तों, यानी कि पूर्णिमा और अमावस्या यानी कि फुल मून और न्यू मून के टाइम होते हैं हाई टाइड्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा वन उन्मूलन का कारक नहीं है, तो वो कौन सा है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काउज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, तो डिफॉरेस्टेशन का एक कारण नहीं है या कारक नहीं है, तो इसमें से आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर होगा भूकंप या अर्थक्वेक इसका कारण नहीं है, डिफॉरेस्टेशन का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि क्रीवा डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर, तो क्रीवा बांध किस नदी पर स्थित है, तो क्रीवा बांध आता है हमारे, ये आता है दोस्तों जैम्बेजी नदी पे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, जैम्बेजी नदी पे स्थित है। ठीक है दोस्तों, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि जमेजी नदी किस देश में स्थित है और करीबा बांध किस देश में बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो जरूर बताना मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हिमालय की रानी किसे कहा जाता है, तो क्वीन ऑफ हिमालय किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है दोस्तों कंचनजंगा को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा कंचनजंगा, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136। तो इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो अरब सागर में कौन सी गिरती है दोस्तों, अरेबियन सी में गिरती है इनमें से। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी। ठीक है दोस्तों, नर्मदा नदी हमारी अरेबियन सी में गिरने वाली एक नदी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की जलवायु आमतौर पर है, तो द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज टिपिकली, तो हमारा जो क्लाइमेट है इंडिया का वो है दोस्तों मानसूनल यानी कि टॉपिकली मानसूनल या उष्ण कटिबंधीय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आपने ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा उष्ण कटिबंधीय मानसून, यानी कि ट्रॉपिकल मानसूनल हमारी इंडिया की क्लाइमेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रथम सूती कपड़े की मिल शुरू की गई थी, तो द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल वॉज स्टार्टेड एट, तो कहां पे की गई थी दोस्तों, ए की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा फोर्ट ग्लस्टर कोलकाता। ठीक है दोस्तों, कोलकाता में हमारे फर्स्ट कॉटन मिल स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि शक्तिशाली प्रतिस्पंदक हिपेरियन कहाँ संश्लित होते हैं, तो द पावरफुल एंटीकोगुलेंट हेपेरियन इज सिंथेसिस इन, तो ये कहाँ पे होते हैं दोस्तों, ये होते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा 139 का ऑप्शन नंबर बी यकृत या लीवर में। ठीक है दोस्तों, लीवर में होते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई कौन सी है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज, तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम कौन सी है, तो ये हमारी इसका सही आंसर होगा न्यूरॉन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी संक्रमक रोग है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्टेंजियस डिजीज, तो कॉन्टेंजियस डिजीज कौन सी है इनमें से, तो यह दोस्तों डिप्थीरिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा डिप्थीरिया, आपने ध्यान रखना है 141 का। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कागज किसका उत्पाद है, तो पेपर इज द प्रोडक्ट ऑफ, तो प्रोडक्ट किसका है दोस्तों, कागज हमारा प्रोडक्ट है। ऑप्शन नंबर ए सेलुलोज, ऑप्शन नंबर बी सेलुलोज का एक प्रोडक्ट है। ऑप्शन नंबर बी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा संवैधानिक सरकार से संबंधित नहीं है, तो इनमें से कौन सा रिलेटेड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट से, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हायरार्की गवर्नमेंट। इसका सही आंसर होगा पदानुक्रम सरकार या हायरार्की गवर्नमेंट, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि राज्य के जो नीति निर्देशित सिद्धांत है उनका प्रतिपादन परिवर्तन अधिकतर निर्भर करता है, तो जो हमारे डीपीएसपी है दोस्तों उनका
जो भी डिपेंड्स मोस्टली ऑन, किस पे डिपेंड्स, उनके लागू करने का, इन्फोर्समेंट करने का किस पे अधिक होता है दोस्तों। तो ये होता है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आपने ध्यान रखना, रिसोर्सेज अवेलेबल टू दी गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना है 144 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145। तो इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी प्रधानमंत्री की शक्ति नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर की एक शक्ति नहीं है कि लोकसभा के स्पीकर की नियुक्ति। तो लोकसभा के स्पीकर की नियुक्ति एक प्रधानमंत्री की शक्ति नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, एक पावर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब कभी प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो इसका निर्णय अंतिम माना जाए। तो किसका निर्णय उसको अंतिम माना जाता है कि मनी विल है कि नहीं है। तो डिसीजन में माना जाता है दोस्तों लोकसभा के स्पीकर का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, द स्पीकर ऑफ लोकसभा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किसमें से प्रभावित किए जाते हैं। तो दोस्तों जो हमारे हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, उनके जो सैलरी और अलाउंस होते मिलते हैं, उनको वेतन और भत्ते मिलते हैं, उनको किससे चार्ज किया जाता है। तो किया जाता है दोस्तों हाई कोर्ट के पूछा गया है। तो आपने ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी, राज्य के समेकित निधि से, कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट। ठीक है दोस्तों। और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के हाई जज होते हैं, उनको उनको कहां से दिया जाता है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि उनको किस कहां से सैलरी दी और अलाउंस दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि दोस्तों विकास सम्मान देश वह है जिसकी है। तो अग्रोइंग कंट्री इज वन विद। तो ओ है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा स्थिर कीमत और बढ़ती जीएनपी ऊंची। ठीक है दोस्तों, राइजिंग जीएनपी एट कांस्टेंट प्राइस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंत्योदय प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अंत्योदय प्रोग्राम इज टू। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, गरीबों का उत्थान करना। ठीक है दोस्तों, गरीबों का उत्थान करना इसका सही आंसर है, अपलिफ्ट द पुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 150 में पूछा गया दोस्तों कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक वाज डन विद द पर्पस ऑफ। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस हेतु से हुआ है। तो ओ हुआ है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा 150 का। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अर्थव्यवस्था मजबूती के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, कंसोलिडेटिंग द इकोनॉमी। आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन वाज क्वाइंड बाय। तो हरित क्रांति शब्द किसने दिया है। तो हरित क्रांति शब्द दिया था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। आपने ध्यान रखना है, नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रीजनिंग का। तो डायरेक्ट आपको मैं इसके आंसर बता देता हूं। तो इसका आंसर है दोस्तों 152 का इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आपने ध्यान रखना, एल आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 153। तो 153 में इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 154। तो इसमें क्या आएगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उत्तर या नॉर्थ इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 155। तो 155 से हमारे एचपीजीके के क्वेश्चन है दोस्तों। तो एचपीजीके क्वेश्चन में पूछा गया है कि हिमाचल का राज्य पशु निम्न में से कौन है। तो हिमाचल का जो हमारा स्टेट एनिमल है, तो उसका नाम क्या है दोस्तों, उसका नाम है स्नो लेपर्ड यानी कि बर्फीला चीता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट में पूछा गया है कि मलाना घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो मलाना वैली आती है दोस्तों हमारे ऑप्शन नंबर ए, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है दोस्तों, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में हमारी मलाना वैली स्थित है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से किस नदी की सहायक नदी लूनी है। तो लूनी किसकी एक ट्रिब्यूटरी है, कौन सी नदी है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्यास की नदी सहायक नदी है कि लूनी। आपने ऑप्शन नंबर सी का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बैरासियूल बांध स्थित है। तो बैरासियूल प्रोजेक्ट डैम कहां पे स्थित है दोस्तों, ये स्थित है हमारी डिस्ट्रिक्ट चंबा में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो ध्यान रखना आपने ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में दियोट सिद्ध मंदिर स्थित है? तो दियोट सिद्ध मंदिर स्थित है हमारे ऑप्शन नंबर ए हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में, आपने ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिमाचल प्रदेश की किस जनजाति द्वारा दादरास नृत्य किया जाता है? दादरास नृत्य किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? कौन सी ट्राइब है दोस्तों? तो ये हमारी ऑप्शन नंबर सी गद्दी, आपने ध्यान रखना है, गद्दी ट्राइब के द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है फोक डांस। ठीक है दोस्तों, डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट में पूछा गया है, तो एक क्वेश्चन था हमारा 161 से लेके 164 तक, तो एक क्वेश्चन थे हमारे करंट अफेयर के, तो उस टाइम के करंट अफेयर के थे, तो इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 165, तो ये था हमारा इंग्लिश सेक्शन थे। तो अब इसमें पूछा गया है कि ईडीएम बताना है अपने टिप ऑफ द आइसबर्ग, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? टिप ऑफ द आइसबर्ग का, तो इसका सही आंसर है 165 का, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ओनली दी बिगिनिंग ऑफ अ मच लार्जर डायमेंशन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट में पूछा गया था दोस्तों कि सिनोनिम ऑफ द वर्ड एमिलियोरेट, एमिलियोरेट का सिनोनिम क्या होता है दोस्तों? एमिलियोरेट का सिनोनिम होता है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इंप्रूव इसका सही आंसर है, इंप्रूव होगा, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट में फिलिंग द ब्लैंक्स में हमने फिल करने थे, तो इसमें क्या होगा? द डॉक्टर हैव कॉल्ड फ्रॉम, ऑप्शन नंबर बी आएगा इसमें, फ्रॉम अ टोटल एब्सटेंसी फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, फॉर और फ्रॉम इसमें भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द है सप्ताही कैसे लिखा जाता है? तो सप्ताही लिखा जाता है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, साप्ताहिक। नेक्स्ट में पूछा गया है दोस्तों स्वर्ण वर्ण का उच्चारण स्थल है, तो स्वर वर्ण का उच्चारण स्थल होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कंठ से, ऑप्शन नंबर डी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट में पूछा गया है कि अग्नि का पर्यायवाची है, तो अग्नि का पर्यायवाची है हमारा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनल। ठीक है दोस्तों, अनल इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना है। तो ये था वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि और लोगों को भी हेल्प मिले कि हम इन ऐसे क्वेश्चन बार बार लाते रहेंगे। रोज डेली मैं आपको ऐसे ही प्रोवाइड करूंगा। बाकी के नेक्स्ट की टेस्ट सीरीज और नेक्स्ट के पोस्ट कोड की हम ऐसे डिस्कस करते रहेंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।